सिंडिकेट में हुआ था उसको तो हमने देखा ही था। और ठीक 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 आवाज जा रही उसमें बजट से ही संबंधित है। कुलाधिपति महोदय जो अध्यक्ष महोदय के द्वारा पढ़ा गया, जैसे अभी भी बजट के बारे में कहा गया, तो उसमें कहा गया जितने भी संवेदनशील मामले हैं उसके बारे में विश्वविद्यालय अग्रसर है। पिछले सीनेट की बैठक में भी सभी माननीय सदस्य उपस्थित थे। कुलपति महोदय तो नए आए हैं और लगभग 3 सीनेट से बराबर हो रहा है कि एक एकेडमिक सीनेट की भी बैठक की जाए। हालांकि आपने सभी विश्वविद्यालयों को इस हेतु निर्देशित भी किया है और सीनेट सभा को भी सूचित किया है, कोटिया में भी थे, क्योंकि एक सीनेट की एकेडमिक बैठक वर्ष में जरूर हो और एक बजट से संबंधित बैठक हो। लेकिन आपसे इस बजट में सुझाव के लिए एक आग्रह है महोदय, जितने भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स जो प्रगति प्रतिवेदन में कुलपति महोदय के द्वारा क्रमांक 2 पर पढ़ा गया था, वर्तमान समय व्यवसायिक और रोजगार परक शिक्षा का समय, तो उसमें जितने भी कोर्सेज हैं, पाठ्यक्रम हैं, उसके लिए एक डायरेक्टर एकेडमिक का पद सृजन जरूर करना चाहिए। क्योंकि उसका जो बजट होता है उसका अपना वो सेल्फ फाइनेंस कोर्स है और ये जो इधर का बजटरी प्रोविजन है जो पारंपरिक पाठ्यक्रम है उसका एक अलग प्रोविजन है। तो अगर निदेशक शैक्षणिक का पद सभी विश्वविद्यालयों में सृजित हो जाएगा तो उसके प्रबंधन में भी, आर्थिक प्रबंधन में भी पारदर्शिता आएगी, जो आज की तिथि के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, आपने संभवतः परसों सीनेट की बैठक में मुजफ्फरपुर में या कहीं दूसरे जयप्रकाश में आपके द्वारा कहा गया, जो हमने देखा, जो कि विश्वविद्यालय अपना सॉफ्टवेयर तैयार करे। और हम लोग बार बार भी कहते हैं ये UMIS जो है ये कुछ नहीं, ये पैसा कमाने का एक जरिया बन चुका है। तो ये सॉफ्टवेयर आपके द्वारा जब कहा गया है विश्वविद्यालय को, तो सबसे पहले तो छात्र छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय है, तो उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, उनके जो नामांकन होते हैं, पहले भी मैंने आपसे आग्रह किया था और आपने संज्ञान भी लिया था कि उनका नामांकन दूर दूर हो जाता है, दूरस्थ महाविद्यालयों में होता है, फलता हुआ वहाँ जा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए अब तो इंटर की पढ़ाई भी समाप्त कर दी जा चुकी है, लेकिन आपके स्तर से यह निर्देश जरूर जाए जो कि सभी महाविद्यालयों को यूनिट मान करके महाविद्यालय स्तर पर ही नामांकन हो, क्योंकि उससे छात्रों की संख्या अध्यापन कार्य के लिए घटती है, वो दूर तक अपना खर्च करके नहीं जा सकते। और तीसरी बात, जो शिक्षकों की और शिक्षकेतर कर्मचारियों की प्रोन्नति है, कुलाधिपति महोदय, आपके स्तर से सभी विश्वविद्यालयों को यह जाना चाहिए जो कि जो आधिकारिक वेबसाइट है विश्वविद्यालय की, उस वेबसाइट पर उनके प्रोन्नति का खाका या क्या पेपर्स वांटिंग है या क्या जमा किए गए हैं, सही है गलत है, ये आधिकारिक वेबसाइट पर रहना चाहिए, क्योंकि कागजातों के अभाव में वर्षों वर्षों तक प्रोन्नतियाँ नहीं दी जाती। और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अपना जब आधिकारिक वेबसाइट है तो उस पर सारे चीज़ दिए जाना चाहिए। जैसे अनुकंपा की नियुक्ति है, अब अनुकंपा का को अर्थ समझा जाता है, वो अपने आप में उसका भावार्थ कितना गहरा है, लेकिन उस पर जो नियुक्ति होगी उसके बारे में कहीं किन्हीं का कागजातों की कमी कह करके उनको छोड़ दिया जाता है और किन्हीं को नियुक्त किया जाता है। तो ये सब जब आधिकारिक वेबसाइट पर सारा कुछ रखा जाएगा तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। और कुलाधिपति महोदय, एक और निश्चित रूप से एक प्रावधान हो, चूंकि विश्वविद्यालयों में ये मामला आता है, अगर कोई दानदाता विश्वविद्यालय को सहयोग आर्थिक रूप से करना चाहते हैं, इसके लिए एक अलग से बायलॉज बनाया जाए। बने हुए हैं बायलॉज पहले से, लेकिन वो सुस्पष्ट नहीं है, क्योंकि अगर कोई भवन देना चाहता है, कोई बड़ा चीज़ देना चाहता है, कोई पुरस्कार के लिए छात्र छात्राओं को विभिन्न फैकल्टी में अगर आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं प्रोत्साहन के लिए, तो इसके लिए अगर समान रूप से सभी विश्वविद्यालय में जाएगा कोई निर्देश, तो विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। और निश्चित रूप से आज भी दानदाता का प्रोविजन बना हुआ है, लेकिन उसमें स्पष्टता जरूरी है। बस इन्हीं बातों के साथ पूरे सीनेट सभा की ओर से
आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि 24वें सीनेट सभा में आपकी भौतिक उपस्थिति ही हम सबों को रोमांचित कर रही है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।